द्विघात समीकरण क्लास के अंदर का है। जैसे एक टाइप का बता दिए हैं ऑफलाइन क्लास में, अब ऑनलाइन हम क्लास संडे को डाल रहे हैं। आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब सवाल लेते हैं। इसमें क्या है, सवाल दिया देखते हैं। 9x² है, क्या है 9x²। सवाल दिया है 9x² माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0 है। तो क्या किस विधि से करना है, विविधकर विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो जो विविधकर विधि होता है, विविधकर विधि, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है भैया, तो सूत्र होता है d बराबर d² माइनस 4ac। इसी फार्मूले पे हल होगा। कैसे, अब देखते हैं। d का d बराबर रखेंगे। b कितना दिया है भैया, 12 है, और c कितना है, 4 है, a कितना है, 9 है। तो रखेंगे b कितना, माइनस के 12 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या है, माइनस क्या है, माइनस है, -4 इंटू ए कितना है भैया, 9 है, तो 9 हो जाएगा। और सी कितना है, 4 है। अब इसे हम 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 हो जाता है। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 9 चौक 36, 36 और चौका कितना, 144, क्या हो जाएगा। तो d बराबर पूछा है, d बराबर घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो d बराबर क्या, 0। तो इसका मतलब क्या है, द्विघात समीकरण है। अब आगे सवाल करते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे क्या दिया दूसरा सवाल, इसमें प्रकृत ज्ञात कीजिए। अगर मूल अस्तित्व में है तो उसे ज्ञात कीजिए। जैसे लिखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5, तो लिखेंगे फिर इसमें भी वही लगेगा, d बराबर b² माइनस 4ac। a दिया है, b है और c है। अब b कितना दिया है, -3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 कितना, 4 इंटू a कितना है, 2 है, और c कितना है, 5 है। अब इसका मल्टीपल कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, तो -40। यहाँ कितना है, 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। अगर हमें d पूछा है, d बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 से 40 जाएगा, तो हमें d बराबर क्या मिलेगा भैया, -31। क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ये क्या है, मूल में अस्तित्व में नहीं है, यह काल्पनिक है। क्या है, मूल अस्तित्व में नहीं है, यह काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। अब ये सवाल हल होता है। अब दूसरे सवाल में आप मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।